हाय स्टूडेंट्स, तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज इसका ये पार्ट 2 है। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया हो और अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठो ताकि साथ के साथ आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें देख सको। तो क्वेश्चंस देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मेजर्ड बाय, दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेजर किया जाता है मैप यूनिट के थ्रू। In sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by valine. सिकल सेल अनेमिया में ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन के से रिप्लेस हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वेलिन, तो उसमें वेलिन के लिए कौन सा कोड बनता है बाद में रिप्लेस होने के बाद, तो वो होता है GUG। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया, इसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया के बारे में बात हो रही है कि दे आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ग्लोबिन मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम होने की वजह से ये कॉज होता है, ग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज। तो पहली स्टेटमेंट है कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वो चीज तो बताई रखी है। बोथ आर ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव होते हैं। तीसरे में क्या बोला है कि बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो होती है म्यूटेशंस जो होती है डीएनए में, उसकी वजह से थैलेसीमिया कॉज होता है। ठीक है, और जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव होता है ना कि क्वालिटेटिव होता है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब जो भी सिंथेसिस हो रही है, लैक ऑफ सिंथेसिस हो रही है ग्लोबिन मॉलिक्यूल की, उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट आ रहा है, वो होता है सिकल सेल एनीमिया में। और थैलेसीमिया में उसकी क्वांटिटी में डिफेक्ट आता है, इसलिए वो क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि उसमें ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन पूछा है इन्होंने इज, तो ये हो जाएगी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA एंड IB would show the blood group as AB. This is because, ये क्यों होता है, ये हमारे पास होता है कोडोमिनेंस की वजह से, क्योंकि जो दोनों अलील्स होते हैं वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे को मतलब ना बी वाला IB वाला अलील उसको सप्रेस करता है, ना IA वाला उसको सप्रेस करता है, दोनों साथ के साथ अपने अपने कैरेक्टर शो करते हैं, तो इसलिए उसका ब्लड ग्रुप AB हो जाता है। ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो ये इस टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो हमें पीकॉक्स में मिलती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। पी प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स थे उसमें से कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने अपने उसमें स्टडी में लिए, तो वो कौन से थे, वो थे 7 थे। ठीक है, जिसमें फ्लावर की लोकेशन भी पूछी हुई है कि वो एक्सियल है, टर्मिनल है, कलर पूछा हुआ व्हाइट है, पर्पल है, पॉड्स का शेप पूछा है वो राउंड है, रिंकल्ड है, उस तरीके से वो 7 पेयर्स थे। इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर इट इज कॉल्ड, अगर एक हाइब्रिड है उसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। जो रेसेसिव होता है वो डोमिनेंट वाले से झुक जाता है, दब जाता है, इसलिए उसे रेसेसिव कहते हैं, और जो उसे झुकाता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ मेंडल इज, तो सक्सेस ऑफ मेंडल में क्या है कि उसने पी प्लांट की सिलेक्शन की वजह से किया था, ये हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RH पॉजिटिव इंडिविजुअल जीन, इसमें से RH पॉजिटिव इंडिविजुअल जीन होता है RR, कैपिटल R स्मॉल r, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। द फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो जो थे वो थे मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट पे किया था। एन इंडिविजुअल विद इनटू आइडेंटिकल एलील्स इज, एन इंडिविजुअल विद इनटू आइडेंटिकल
अलील्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो दोनों अलील्स होते हैं वो सेम होते हैं, भले ही वो रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो, वो आइडेंटिकल होते हैं। द अलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, ऐसा अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील, उस चीज को हम कहते हैं रिसेसिव अलील। और जो ये चीज करता है इसके ऑपोजिट जो होता है वो होता है डोमिनेंट अलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग म्यूटेजन इज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो म्यूटेशन करवाता है? एक्सरे, इसमें स्ट्रॉन्ग का पूछा है। अ पॉइंट म्यूटेशन इज, अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? बेसिकली क्वालिटेटिव होती है मेनली। ठीक है, चेंजेस आते हैं डीएनए में। तो ये जो होता है ये सिकल सेल एनीमिया में होता है। मेंडल सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ, जो मेंडल का सेकेंड लॉ है वो कौन सा लॉ है ये पूछा है इन्होंने। तो वो होता है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें क्या होता है कि एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म विद टू अनलाइक जीन्स ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड, टू अनलाइक जीन्स, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर ये टू लाइक जीन्स होता तो हम होमोजाइगस बोलते हैं। मेंडल्स फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का जो लॉ दिया था उसमें बेसिकली उसका मतलब था प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा था, और इस चीज के बेसिस पे ये उसने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ इज, एक्सेप्शन इसमें से कौन सा है? वो है लिंकेज। ठीक है, लिंकेज क्या होता है? लिंकेज जो टर्म थी वो मॉर्गन ने दी थी, और ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू उसने बताया था फ्रूट फ्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम क्या है अपना? डाउन सिंड्रोम होता है अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, फीमेल हेट्रोगेमिटी इज, फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होता है? हेट्रोगेमिटी बोला है मतलब दोनों गेमीट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय, पुनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था रेजिनाल्ड। An analysis of traits in several generations of a family is called pedigree analysis, जिसमें अगर कोई भी affected individual होता है तो उसके blocks को cover करते हैं, और अगर ये है this is for female, this is for male, अगर ये ऐसे है तो मतलब मेल affected है उस फैमिली का। अगर ये colored नहीं है मतलब सिर्फ सर्कल है, अंदर फिल नहीं है, मतलब ये अनअफेक्टेड फीमेल है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह और सिकल सेल एनीमिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगाने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए ह्यूमंस में को रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेनली ये होते हैं अपना कोडोमिनेंस भी शो होती है, डोमिनेंस भी शो होती है किसी किसी में, कोडोमिनेंस भी होती है, और मल्टीपल एलील भी शो होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए, बी एंड सी। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल वाइज देखोगे तो अगर सपोज करो कि मदर का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, और अगर जो फिर इनकी ऑफस्प्रिंग होगी उनका ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी ए बी पॉजिटिव होने की भी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जीन्स अपने अपने एरियाज में फंक्शन करेंगे, ना कि एक दूसरे को सप्रेस करेंगे। कोई डोमिनेंट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर फादर ए है मदर बी है तो ही ए बी निकलेगा, कभी कभी वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दैट इज अ चांस ऑफ डोमिनेंस। अगर ए बी आ रहा है, मदर ए है फादर बी है, और अगर ए बी पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स पे ये एक्ट करते, 45 क्रोमोसोम्स, 1 लेस क्रोमोसोम होता है विद एक्सो। ठीक है,
तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी के साथ टैली करना, कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस के, टेस्ट क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन तीनों का कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।